और जितनी नासमझी है, अज्ञानता है, अंधविश्वास है, शंकाएं हैं, ये सारे की सारे मन की मूर्खता है। और मन की और विशेषता क्या है कि मन मूर्ख है तो है ही है, मन ये पागल भी है। जब ये एक चीज को पकड़ लेता है और उससे उसको कोई श्रेष्ठ चीज मिल जाती है तो तुरंत ये उसके पीछे भाग लेता है। ये भी मन की विशेषता है। मन कभी आगे चलता है और कभी पीछे चलता है, बस ये वर्तमान में नहीं ठहर सकता। और वर्तमान में इसको ठहरना चाहिए। जब तक ये वर्तमान में नहीं ठहरेगा तो तब तक साथ संगत जी मन की जो मलिनता है वो दूर नहीं होगी और मन हमारा दोस्त नहीं बन सकेगा, मन में मोक्ष और मुक्ति का कारण नहीं बन सकेगा। इसलिए मन मूर्ख है और पागल है। जब ये एक चीज को छोड़ देता है तो फिर उससे अगर इसको श्रेष्ठ चीज मिल जाती है तो फिर ये उसके पीछे भाग लेता है। ये भी मन की विशेषता है। ध्यान से सुन लेना, अच्छे तरीके से सुन लो। ये सारा मन का दायरा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहली विशेषता क्या है कि मन चंचल है और चलायमान है। दूसरी विशेषता क्या है कि मन मैला है, इसके ऊपर तरह तरह की मलिनता के आवरण चढ़े हुए हैं, ये भी मन की पहचान है। तीसरी जो है ये मन मूर्ख है। जितने भी मूर्खता वाली बातें हैं, जितनी भी मूर्खता वाली बातें हैं, जितनी भी चालाकी की बातें हैं, जितनी भी जासूसी की बातें हैं, जितनी भी ये जगह जगह पर अपना ढिढोरा पीटने की बातें हैं, ये सारे का सारा ये मन का दायरा है। बस ये अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए। ये सब कुछ मन के जब आप अधीन होते हैं, जब आपकी चेतना मन के अधीन होती है तो तब ये सारा कुछ होता है, तब ये सारी घटनाएं घटती हैं। तो तीसरी मन की जो विशेषता वो यही है कि मन मूर्ख है और पागल है। ये एक चीज को छोड़कर दूसरी चीज के पीछे भाग लेता है। देखो आपके साथ ऐसा ही होगा। आप एक दुकान पर कुछ खरीदने के लिए जाएंगे तो एक चीज का अगर ये टिक भी गया तो थोड़ी सी उसको से अच्छी चीज मिल गई उसके पीछे भाग लेगा, नहीं 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 वहां से लेना है। ऐसा नहीं होता? ऐसा ही होता है। जब आप इस चीज के शिकार होते हैं तो ये समझ लीजिए कि तब भी मन ने इस जीव को उलझाया हुआ है। तो जब ये तरह तरह की चीजों के पीछे भाग लेता है, पहले वाली को फिर छोड़ देता है, पहली वस्तु को छोड़ देता है, फिर उसके श्रेष्ठ वस्तु होती है उसके पीछे ये सासंग जी भागता रहता है। अब अगली विशेषता सुनो। जो चौथी जो विशेषता है वो क्या विशेषता है? बड़ी विशेषता है मन की, जो बड़ी एक पहचान है, एक बड़ी विशेष पहचान है। वो है कि मन हमेशा गतिशील रहता है, मन हमेशा भ्रमणशील रहता है, मन हमेशा गतिशील रहता है। कभी भी ये आपका मन जो है, मनुष्य का मन जो है, ये हम सबका जो मन है ये कभी टिकता नहीं है। ये भी तो मन की एक विशेषता है। ये हर समय गतिशील रहता है। कभी किसी की याद आ गई, कभी किसी की याद आ गई, कभी ये याद में आ गया कि बस अब तो मुश्किल ही ये बात बनेगी, कभी ये हो गया नहीं 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 जरूर बनेगी। तो ये जो ऊहापोह है, इसको ऊहापोह कहा गया है। क्या कहा गया है? ऊहापोह। इसको मन की ये ऊहापोह है। जब इसके अंदर ये कुछ करने की इच्छा होती है, फिर ये कह देता नहीं 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 बस अब नहीं करने, ये भी मन है। जब इसमें कुछ प्राप्त करने की इच्छा होती है कुछ संसारिक चीज को, और फिर उसको छोड़ने की इच्छा होती है, तो ये भी मन है। तो इसलिए ये सीधा सीधा ये समझना है कि मन हमेशा गतिशील रहता है और मन हमेशा शासनगति भ्रमणशील रहता है। हर समय इसके अंदर कुछ ना कुछ उथल पुथल चल रही है। हर समय ये गतिशील है, हर समय ये गतिमान है, हर समय ये भ्रमणशील है, घूम रहा है, ऊंची ऊंची उड़ानें भर रहा है। कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन ये अपनी उड़ान भरने में लगा हुआ है। आज। अब आप देख लो
अब आप देख लो अच्छी तरीके से, समझ लो कि मन का दायरा कितना बड़ा है। जहां लगिए मन जाई भाई, तहां लग सोचो माया जाई। जहां लगिए मन, मनुष्य का मन ये उड़ाने बढ़ता है। कभी ये अतीत में चला जाता है, वर्तमान को फिर छोड़ देता है। कभी ये भविष्य की तरफ भागता है, वर्तमान को फिर छोड़ देता है। हालांकि होना ऐसा चाहिए कि अतीत को छोड़कर, भविष्य को छोड़कर, भविष्य की चिंता को छोड़कर इसको वर्तमान में ठहरना चाहिए। जब तक ये वर्तमान में नहीं ठहरेगा तो तब तक इसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं होगा, सदगुरु की आशीष और आशीर्वाद नहीं होगा। और ये समझना चाहिए कि जब हम अपने सदगुरु भगवान को पूर्ण रूप से समर्पित, अपने हाथ खड़े कर दिए सदगुरु भगवान के समक्ष, ये सदगुरु मुझे नहीं पता परमात्मा निराकार है या साकार है, कुछ भी है, निराकार भी आपने बतलाया है सदगुरु, मैं जैसा भी हूँ मैं तेरी शरण में हूँ, मैं भूलनहार हूँ, तू बख्शनहार है, क्योंकि मैं जीव हूँ इसलिए मैं भूलनहार हूँ, और तू शिव है, तू हर समय रक्षा सुरक्षा करने वाला है सदगुरु, तू हमेशा संभाल करने वाला है, सभी जीवों की संभाल करने वाला है, इसलिए तू शिव है, मैं जीव हूँ। हे सदगुरु मेरे ऊपर अपना रहमो कर्म करो, मेरे ऊपर अपनी दया दृष्टि करो, अपना दया भरा हाथ रखो। तो जब ऐसी भावनाएं बन जाएगी जीव की साथ संगति, तो निश्चय ही इसका कल्याण होगा। ऐसी कोई गुंजाइश ही नहीं है, मन के पास फिर कोई शिकायत ही नहीं रहेगी, मन के पास फिर कोई शिकायत नहीं रहेगी करने के लिए। जब मन को समर्पित कर दिया जाएगा, तो इसलिए ये जो मन है ये हर समय शासक जी गतिशील रहता है, भ्रमणशील रहता है, ये एक जगह नहीं टिकता है। अब अगली जो मन की विशेषता है शासक जी, ये मन हमेशा भूखा रहता है, ये कभी तृप्त नहीं होता। ये भी इसी की विशेषता है, ये भी मन की विशेषता है कि ये भूखा रहता है हर समय, और अलौकिक और लौकिक लज्जतों का भूखा रहता है। इसको संसार भी चाहिए, इसको संसार भी चाहिए मन को आपके, और इसको सदगुरु भी ना कहीं चला जाए, सदगुरु को भी पकड़ के रखना चाहते हैं आप लोग, और संसार के भी सारे सुखों को, सारे रिश्ते नातों को निभाना चाहते हैं। लेकिन मैंने आपको बहुत बार बताया हूँ, और आज फिर मैं अर्ज कर दूं कि दो चीजें नहीं मिल सकती, दोनों चीजें नहीं मिलेगी, या संसार मिलेगा या निराकार मिलेगा। अगर इधर संसार की तरफ देख रहे हो तो निराकार की तरफ पीठ हो जाएगी, अगर निराकार की तरफ देखोगे तो संसार की तरफ पीठ हो जाएगी। तो दृष्टि और दृष्टिकोण तो एक ही तरफ रहेगा, और संसार तो वैसे भी जाना है, ये चीजें तो वैसे भी जानी है जिनको पकड़ के बैठे हैं, ये तो वैसे भी प्रकृति ने वापस लेनी है। कुछ दिनों के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी है, सुनहरी मौका दिया है, तो क्यों ना इसका भरपूर फायदा उठाया जाए, क्यों ना ऐसा किया जाए जिसको करने के बाद में, जिस कर्म को करने के बाद में कुछ और दूसरा करने की जरूरत नहीं रह जाती। तो परमेश्वर की बंदगी करने से, सदगुरु की आदेश उपदेश की पालना करने से, सदगुरु के इस ज्ञान को हर समय ध्यान करने से, आठों पैर दे आइए पूर्ण सदगुरु ज्ञान। गुरु परमेश्वर एक ही जान, सदगुरु में और परमेश्वर में कोई फर्क नहीं होता। आवर स्पिरिचुअल गाइड इज अ लिविंग मास्टर ऑन द अर्थ। हमारा जो स्पिरिचुअल गाइड है, हमारा जो आध्यात्मिक गुरु है, वो ही जीता जागता परमात्मा है। अगर हम परमात्मा को जीते जागता देखना चाहते हैं, चलता फिरता देखना चाहते हैं, तो वो हमारा समय का ब्रह्म ज्ञानी, आत्मदर्शी, आत्मवेता सदगुरु है। तो अगली जो मन की विशेषता है, वो मन की विशेषता है कि ये मन जो है ये भूखा रहता है, ये कभी तृप्त नहीं होता, हर समय इसको भूख लगी है कुछ ना कुछ, संसार की सब चीजें बस इसी के पास आ जाएं, हर समय इकट्ठा करने में लगा हुआ है। संग्रह की जो प्रवृत्ति है, हालांकि विग्रह की प्रवृत्ति होनी चाहिए, आसक्ति वाली नहीं, अनासक्त भाव से संसार में रहना है, आसक्त भाव से नहीं। आसक्त भाव से रह गए तो फिर इस ज्ञान का कोई फायदा नहीं। अगर ये ज्ञान लेने के बाद में भी अनासक्त भाव ना आया तो फिर इस ज्ञान लेने का कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए इस ज्ञान को अप्लाई जीवन में करना है। आठों पैर ध्याइए पूर्ण सदगुरु ज्ञान,
हमेशा इस जय श्री प्रियतम निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व का हमेशा ध्यान रखना है कि ये मेरे दाएं भी है, ये मेरे बाएं भी है, ये निराकार मेरे आगे भी है, ये निराकार सत्ता मेरे पीछे भी है, ये निराकार मेरे ऊपर भी है, ये मेरे नीचे भी है। हम सब इसी के बीच में बैठे हैं और ये हमारे बीच में बैठा है। ऐसी भावनाओं से युक्त होकर, ऐसी ज्ञान की भावनाओं से युक्त होकर, प्रेम की भावनाओं से युक्त होकर जब आप अपने जीवन में विचरण करोगे तो साथ संगत निश्चय ही आपका कल्याण होगा, आपके जीवन का मंगल जरूर होगा। तो इसलिए ये मन भूखा, हर समय भूखा है, हर समय भूखा है, हर समय भूखा रहता है। संसार की भी लज्जतें चाहिए इसको और लौकिक लज्जतें भी चाहिए और इसको अलौकिक आनंद भी चाहिए। कैसे ये देखो, ये कैसा ये मन है, क्या अद्भुत है, क्या ये विलक्षण मन है, ये सब कुछ चाहता है और फिर इसके पास से कुछ न चला जाए। लेकिन जब ये आप अपने मूल को जान लोगे, आप अपने असली परिचय को जान लोगे, जिसको जानने के बाद में कुछ जानना बाकी नहीं रह जाता, जिसको देखने के बाद में कुछ देखना बाकी नहीं रह जाता, क्योंकि इस परमेश्वर की तुलना हम संसार की किसी वस्तु से कर ही नहीं सकते। इस जैसा कोई है ही नहीं है। तो जाकी प्रीति निरंतर हरि से, उसकी सदा ही बनी। जाकी प्रीति निरंतर सद्गुरु से, उसकी सदा ही बनी है। जिसकी प्रीति, जिसका प्यार, जिसका प्रेम, जिसकी शासक जी लगन, जिसकी निष्ठा अपने सद्गुरु में है, तो उसके हर एक काम बनते चले जाते हैं, चाहे वो लौकिक जगत के हैं, चाहे वो अलौकिक जगत के हैं। जो मन से ऊपर उठ जाता है, जो मन के व्यवहार से, मन की भावनाओं से, मनोभाव से जो ऊपर उठ जाता है, जो आत्म भाव में जो स्थित हो जाता है, तो उसके सारे के सारे काम अपने आप ही, वो सोचता भी नहीं है। आप में कई ऐसे संत महापुरुष बैठे होंगे कि आप वो काम सोचते भी नहीं है और सद्गुरु उसको पहले ही बना के आपके पास रखता है। बस आपने तो सिर्फ देखना है। कितना सद्गुरु दयालु है, कितना कृपालु है। सभी के साथ नहीं होता, आप में भी कुछ संत महापुरुष ऐसे बैठे होंगे, मैं देख रहा हूँ जो वो है। तो इसलिए सासंग जी सभी ने बनना है, कुछ नहीं है, सभी ने बनना है। सभी ने ऐसा बनना है कि सद्गुरु हम सबके ऊपर मेहरबान हो। सभी ने ऐसी धारणाओं से, ऐसी कामनाओं से युक्त होना है कि सद्गुरु हमारे ऊपर मेहरबान हो। तभी जाकर साथ संगत जी हमारा ये जो मनुष्य का जन्म है ये सफल होगा और तभी हमारा चंचल और चलायमान जो मन है वो हमारे काबू में आएगा, तभी हमारा मन में बनेगा। तो इसलिए ये हर समय साथ संगत जी जो मन है इसी का ही हिसाब किताब देखना है। हर समय ये भूखा रहता है, ये कभी तृप्त नहीं होता। सिर्फ एक ही तरह से ये तृप्त हो सकता है और दूसरा विकल्प नहीं है, दूसरा कोई तौर तरीका नहीं है, दूसरा कोई साधन नहीं है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो ये अच्छी तरीके से आप सबने नोट कर लेना है। कल भी मैंने आपको अर्ज किया था कि मन को समझाने के लिए, मन को रिझाने के लिए, मन को अपना दोस्त बनाने के लिए और मन की जो ऊहापोह है, मन की जो उछल कूद है, मन के अंदर जो विचारों और विकारों की जो हर समय उथल पुथल हो रही है, इससे निजात पाने के लिए, इससे छुटकारा पाने के लिए साथ संगत जी जो कल भी मैंने आपको अर्ज किया था आज भी अर्ज कर दूं, क्योंकि बड़ा जरूरी है। आप ये सोच रहे होंगे कि मन के बारे में बताई जा रहे हैं, मन के बारे में बताई जा रहे हैं, लेकिन ये समझे कैसे, ये तो उपाय मैं हर रोज आपको ये अर्ज करता हूँ, हर रोज बताता हूँ कि अब ये तो सारा कुछ हमने मन के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की है, ये हमने मन के बारे में विस्तार से जाना है, लेकिन इसको अब समझाया कैसे। कल भी मैंने आपको अर्ज किया था कि मन को समझाने का, रिझाने का एक ही तरीका है कि जब हम इसको रिझा लेंगे, समझा लेंगे, इसके पास फिर शिकायत करने का कोई मौका ही नहीं रहेगा। और वो मन को समझाने का कौन सा तरीका है? कोई आज तक ऐसी औषधि नहीं बनी, कोई ऐसी आज तक फॉर्मूला नहीं बना जिससे मन समझ जाए। सिर्फ और सिर्फ, ध्यान से सुन लो आप सब, सिर्फ और सिर्फ ये चंचल और चलायमान मन, जिसकी मैंने आज आपको विशेषताएं बताई हैं, ये कि मन ऐसा भी है, ऐसा भी है, ऐसा भी है, इसको समझाने के लिए, राइट ट्रैक पे लाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही सहज और सटीक तरीका है, वो है अपने ध्यान
में बैठकर और अपने आज्ञा चक्र में ध्यान करके, जहाँ पर ये मैंने तिलक लगाया है, ये तिलक इसलिए लगाया जाता है कि ये हमारे अंतर में जो दिव्य ज्योति है उसका प्रतीक है। हमारे इस दोनों भुवों के बीच में एक बड़ी दिव्य ज्योति ज्वल ज्वल पर ज्वल हो रही है, तो इसका प्रतीक है। तो ध्यान में बैठकर अपने आज्ञा चक्र में ध्यान करते हुए इस दिव्य ज्योति का दर्शन करते हुए अनहद जो शब्द है, जो शब्द धुन है, जिसको सुनकर साध संगत जी मन को एक अच्छी पीड़ मिलेगी, जिसको सुनकर मन के ऊपर आत्मा के ज्ञान का रस चढ़ेगा। आत्मा के ज्ञान का जब इस मन के ऊपर रस चढ़ जाएगा, जब ये निरंतर ध्यान में बैठकर जो आप इस शब्द धुन को सुनोगे, क्योंकि ध्यान में बैठकर शब्द धुन को सुनना ही अध्यात्म के अंदर सबसे श्रेष्ठ भक्ति है। जैसे आप स्थूल की पूजा करते हैं, स्थूल की चीजों का ध्यान करते हैं, मनुष्य के भगवान बनाए हुए भगवानों की पूजा अर्चना करते हैं, जो सबसे श्रेष्ठ चीज है, जो सबसे उत्तम जो योग है, वो है सूरत और शब्द का योग। अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़ना, अपनी रूह को शब्द के साथ में जोड़ना, और जो शब्द है, जो शब्द में से निकली हुई जो धुन है, जो शब्द में से निकली हुई एक लौकिक आवाज है, एक अलौकिक संगीत है। जैसे आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं और मेरी तरफ आपका ध्यान आकर्षित हो रहा है, ठीक इसी प्रकार से इस अनाहत शब्द को सुनते हुए, इस शब्द धुन को अपने ध्यान में बैठकर जब आप सुनोगे, तो निश्चय ही मन के ऊपर साध संगत जी इस आत्मा के रस का प्रभाव होगा, आत्मा के रस का, आत्मा के ज्ञान का रंग चढ़ेगा। और जैसे जैसे शब्द धुन को ये मन सुनेगा, तो इसके जितनी भी मलिनता है वो दूर होगी, और फिर ये मन नहीं रहेगा, बस फिर आत्मा ही आत्मा रह जाएगी। जब मन का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, जब मन आत्मा में ही समा जाएगा, आत्मा के अंदर एकाकार हो जाएगा, आत्मा के अंदर एक रूप हो जाएगा, तदाकार हो जाएगा, तो फिर दूसरी कोई और वस्तु नहीं रहेगी। फिर एकम आत्म सर्वदेशु, एकम आत्मा, एक ही आत्मा। आकाश की तरह जैसे आकाश सब जगह फैला हुआ है, ऐसे ही हमारा आत्म तत्व भी सब जगह मौजूद है। इसीलिए कहा है कि जो आत्मा का ज्ञान है, आत्मा के ज्ञान का ही इसके ऊपर प्रभाव पड़ सकता है, और ये किसी चीज का और किसी चीज से काबू आने वाला नहीं है। एक आत्मा को छोड़कर, आत्म तत्व को छोड़कर, रूह को छोड़कर सब कुछ ये मन का ही दायरा है। मन ही मन है, मन ही मन है, मन ही मन है। मन की त्रिगुणात्मक माया बहुत विकट है, बहुत विकराल है और बहुत प्रबल है। तो इसलिए साध संगत जी जो इसको समझाने का, मन को रिझाने का, मन को राइट ट्रैक पे लाने का जो तरीका है, वो अपने ध्यान में बैठकर शब्द धुन को सुनना, ध्यान में बैठकर धुन में ही ध्यान, ध्यान में ही जाना। फिर अपने अंतर को देखो, आपके अंतर में कितने अनंत शक्तियां छिपी हैं, आपके अंतर में अनेकों खजानों का भंडार भरा पड़ा है, आप अनेकों नियामतों के मालिक हैं। आप ऐसे परम तत्व के जय श्री प्रियतम निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व के आप अंश हैं। और आप जब आपको ये पता चल जाएगा कि मेरा परमपिता परमेश्वर, जिसका मैं अंश और वंश हूँ, अनेकों खंडों ब्रह्मांडों का मालिक है, तो फिर आपको अपनी शक्ति का आभास होगा, फिर आपको अपने आत्मा की विस्तृत जानकारी हो जाएगी। और फिर जो मनोभाव है, शरीर भाव है, इनसे जो शासक जी आप निश्चय ही उठ जाओगे, और फिर आप अपने आप को आत्मा जानने में सक्षम हो जाओगे, आप अपने आप को आत्मा समझने में सक्षम हो जाओगे। और जो हमारा भगवत प्राप्ति का जो रास्ता है, जो अपने आप को जानने की जो विद्या है, अपने आप को जानने की जो कला है, साध संगत जी जो आपको ये ज्ञान दिया गया है, इससे श्रेष्ठ कोई ज्ञान नहीं, इससे श्रेष्ठ कोई विद्या नहीं है। इसलिए आज जो मैंने मन की विशेषताएं बताई, घर जाकर फिर इन ज्ञान चर्चा को फिर एक बार फिर सुनना, और फिर अपने आप को अंतर में झांक कर देखना, टटोल कर देखना कि आपका जीवन कहाँ खड़ा है। तो इसी के अनुरूप ही बनाना है, ऐसा ही बनाना है जैसा मैंने आपको अर्ज किया है। ट्राई अगेन करनी है, भरसक प्रयास करना है, और एक दिन ऐसा आएगा कि जैसा आपको सुनने में आ रहा है, आपका जीवन ऐसा ही बन जाएगा, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आप मोक्ष और मुक्ति के अधिकारी हो जाएंगे, सदगुरु की दया के अधिकारी हो जाएंगे, परमेश्वर के अनुग्रह के अधिकारी, परमेश्वर की आशीष और आशीर्वाद के पात्र बन जाएंगे, और आपका जीवन धन्य हो जाएगा, मंगलमय हो जाएगा। इन्हीं वचनों के साथ, इन्हीं विचारों के साथ
साध संगत जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ कहना जी। धन निरंकार।